मिनाहिल की आहें और सिसकियाँ उसकी पुप्पो को बर्दाश्त नहीं हो रही और वो कहती है कि देखो अपनी ये री री बंद कर दो क्योंकि मैं तंग आ चुकी हूँ और मुझसे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पा रही हैं। न जाने कौन कौन से सोग बनाकर बैठे तो कुछ वजह क्या है और आपके सामने इतना बड़ा दंगा फसाद हो गया लेकिन आपके जहन में रहा है कि कुछ भी नहीं, जिसलिए अरे भाई जो होना था सो हो गया। अपने मूड को अब ठीक कर लो क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक हैं और तुमने दिन रात एक करके अपना मूड इस तरीके से ख़राब किया हुआ है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर आखिर क्या होने वाला है। भाई ऐसा लग रहा है कि हमने ही कोई गुनाह कर डाला। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं आपको इस चीज़ का ब्लेम भी करूँगी क्योंकि आप चाहती तो ये सारे मामले को रोक सकती थी, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बल्कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ जैन का साथ दिया है और कहा है कि वो जो चाहे दिल है करे, आपको इसकी कोई परवाह नहीं है। जिस पर वो कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कभी ये सब कुछ नहीं सोचा जो कुछ तुम कह रही हो। अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दो क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब कुछ चुप रहना ही बेहतर है और तुम भी अपने आप को तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि इस घर का सिस्टम तुम्हारी वजह से चलता है और तुम्हें घर के काम करने होंगे, लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ पा रही कि तुम्हें क्या हो गया है। देखो अपने आप को ठीक करो, जानती हूँ पर तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन जुल्म के पहाड़ मैंने नहीं तोड़े हैं भाई, तुम्हारे नसीब में ये लिखा था। इस रोने को ख़त्म कर दो और यहाँ पर ही हर चीज़ ख़त्म कर दो। और देखो मैं ज़ारा के लिए उसका रिश्ता लेके जा रही हूँ, तो बेहतर यही है कि तुम अब इन चीज़ों से अपना रोना ख़त्म कर लो क्योंकि ज़ारा ने मना लिया अपनी माँ को और कह दिया है कि बस अब आपको ये काम करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैंने आपसे जो कहा अब आपको करके ही रहना है। घर का माहौल काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है, हर तरफ कोई ना कोई परेशानी बनी फिरती है। हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कोई नई आहट आने लगी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़ारा ने फोर्स किया अपनी माँ को और कहा है कि आपको जाना ही होगा हन्नान के घर और वहाँ जाकर सारी बात क्लियर करनी होगी। पहले तो उसकी माँ इस बात के लिए राज़ी नहीं होते, लेकिन उसकी बेटी को देख के उसकी हालत उसको इस चीज़ के लिए एग्री करना पड़ता है और वो कहती है कि देखो तुम्हारी खातिर मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे ये काम बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं लग रहा है। लेकिन वो जान चुकी है कि इन लोगों की रमज़ क्या है, वो वहाँ से पकड़ेगी और वहीं पे इन लोगों को ख़त्म कर देगी। और वो प्लान कर देती है कि वो कुछ ऐसा मामला करेगी कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इधर अपनी बेटी के सामने भी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो उन लोगों के सामने इस तरह के सवालात रख देगी कि हर चीज़ ख़त्म होकर रह जाएगी। लेकिन मिनाहिल कहती है कि देख लीजिए आपको ये फ़ैसला गलत नहीं लग रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहती है तुम फिक्र मत करो, देख लेना इसी फैसले की बदौलत सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि आगे क्या होने वाला है। तुम फिक्र मत करो क्योंकि वो जो चाहती है वो तो नहीं हो सकता। बहरहाल जी आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी शैपी है और वो समझ रही है कि बस सब हर चीज़ मेरे हाथ में है और इन चीज़ों को मुट्ठी में करके ही दम लेना है। बहरहाल बहुत परेशानी बढ़ चुकी है, लेकिन ज़ारा अभी नहीं समझ पा रही कि वो लोग किस कदर लालची हैं, क्योंकि अब ज़ारा की माँ ने भी जो डिमांड्स रखी हैं वो इस चीज़ के लिए कभी भी पूरी नहीं होगी और कभी भी उसकी माँ हनान की इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी, क्योंकि वो उससे 10 हाथ आगे लालची है और वो कभी भी इस बात की हामी नहीं भरेगी। सो आप देखेंगे कि वो साफ साफ कोरा जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता और जो कुछ मर्जी करना है कर लो, मुझे इस चीज़ से इनकार ही समझो। बेहतरीन ड्रामा सील पत्थर दिल की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि मिनाहिल काफ़ी परेशान होती है, लेकिन वलीद को इस बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि आखिर मिनाहिल के साथ हो क्या गया है, जैन ने कितनी बड़ी ज्यादती कर डाली है। लेकिन जी अब देखेंगे कि मिनाहिल जो है वो हिम्मत हार चुकी है और काफ़ी ज़्यादा परेशान रोती दुलाती और काफ़ी तबीयत उसकी ख़राब हो जाती है, लेकिन किसी पर कोई रत्ती भर असर नहीं है। उसकी फूफो जान उसको कहती है कि भाई रोना रत्ती कहाँ पर लेके बैठोगी और कब तक लेके बैठोगी, अब इस रोना पिट्टी को छोड़ो और अपनी ज़िंदगी पे वापस आओ, क्योंकि घर में गंद पड़ चुका है। इस किस्म की फजूलियात शुरू कर दी है तुमने कि मुझे
खुद को समझ नहीं आ रही। मैं काफ़ी परेशान हूँ तुम्हारी वजह से। आखिर तुमने घर का माहौल क्या बना रखा है? आखिर तुम क्या चाहती हो? क्या कर सकती हो? मैं ये सब कुछ समझ रही हूँ। और अब दोबारा जहन से किसी किस्म का कोई कांटेक्ट मत रखना जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिर अब कैसी बातें कर सकती हैं। मेरा अब क्या ताल्लुक वास्ता कि मैं उस पर कोई कांटेक्ट रखूँ। आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ठीक कर लूँगी। लेकिन पुप्पो जान का एक ही मुतालबा है कि घर के काम करने हैं और मुझे घर के कामों के लिए एक औरत चाहिए। और तुम इधर बीमार होकर बैठ चुकी हो। तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो कि इस घर का सिस्टम तुम्हारी वजह से चलता है और तुम्हें घर के काम करने होंगे। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मुझे समझ नहीं आ पा रही कि तुम्हें क्या हो गया है। देखो, अपने आप को ठीक करो। जानती हूँ पर तुम पर जुल्म हुआ है, लेकिन जुल्म के पहाड़ मैंने नहीं तोड़े हैं भाई। तुम्हारे नसीब में ये लिखा था। इस रोने को ख़त्म कर दो और यहाँ पर ही हर चीज़ ख़त्म कर दो। और देखो, मैं ज़ारा के लिए उसका रिश्ता लेके जा रही हूँ, तो बेहतर यही है कि तुम अब इन चीज़ों से अपना रोना ख़त्म कर लो। क्योंकि ज़ारा ने मना लिया अपनी माँ को और कह दिया है कि बस अब आपको ये काम करना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने आपसे जो कहा अब आपको करके ही रहना है। घर का माहौल काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है। हर तरफ कोई ना कोई परेशानी बनी फिरती है। हर वक्त ऐसा लगता है कि जैसे कोई नई आहट आने लगी है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ज़ारा ने फोर्स किया अपनी माँ को और कहा है कि आपको जाना ही होगा हन्नान के घर और वहाँ जाकर सारी बात क्लियर करनी होगी। पहले तो उसकी माँ इस बात के लिए राज़ी नहीं होते, लेकिन उसकी बेटी को देख के उसकी हालत, उसको इस चीज़ के लिए एग्री करना पड़ता है। और वो कहती है कि देखो, तुम्हारी खातिर मैं चली जाती हूँ, लेकिन मुझे ये काम बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं लग रहा है। लेकिन वो जान चुकी है कि इन लोगों की रमज़ क्या है। वो वहाँ से पकड़ेगी और वहीं पे इन लोगों को ख़त्म कर देगी। और वो प्लान कर देती है कि वो कुछ ऐसा मामला करेगी कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इधर अपनी बेटी के सामने भी अच्छी बनने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो उन लोगों के सामने इस तरह के सवालात रख देगी कि हर चीज़ ख़त्म होकर रह जाएगी। लेकिन मिनाहिल कहती है कि देख लीजिए, आपको ये फ़ैसला गलत नहीं लग रहा है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कहती है तुम फिक्र मत करो, देख लेना, इसी फैसले की बदौलत सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं जानती हूँ बड़े अच्छे तरीके से कि आगे क्या होने वाला है। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि वो जो चाहती है वो तो नहीं हो सकता। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि ज़ारा अपनी लाइफ में काफ़ी हैप्पी शैपी है और वो समझ रही है कि बस सब हर चीज़ मेरे हाथ में है और इन चीज़ों को मुट्ठी में करके ही दम लेना है। बहरहाल बहुत परेशानी बढ़ चुकी है, लेकिन ज़ारा अभी नहीं समझ पा रही कि वो लोग किस कदर लालची हैं। क्योंकि अब ज़ारा की माँ ने भी जो डिमांड्स रखी हैं वो इस चीज़ के लिए कभी भी पूरी नहीं होगी और कभी भी उसकी माँ हनान की इस रिश्ते के लिए नहीं मानेगी। क्योंकि वो उससे 10 हाथ आगे लालची है और वो कभी भी इस बात की हामी नहीं भरेगी। सो आप देखेंगे कि वो साफ साफ कोरा जवाब दे देगी और कहेगी कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता और जो कुछ मर्जी करना है कर लो, मुझे इस चीज़ से इनकार ही समझो।